हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो जो भी आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रहती हैं, मिशंस रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली। और रिन्यूएबल एनर्जी वाला पोर्शन मेंस के लिए ले लें तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन मिशन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की क्वेरी के लिए, आपके किसी भी तरह के डाउट, प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट के लिए। तो ये डिस्कशन शुरू करते हैं। न्यूज़ में ये इसलिए है, तो देखिए 4 जन 2023 का ये न्यूज़ है, जहाँ पे कैबिनेट ने क्लियर किया 19,744 करोड़ का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए इतना अमाउंट जो है वो आपका सैंक्शन किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया, न्यूज़ है 4 जन की। कई बार बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं, मैम ये तो 3 दिन पुराना न्यूज़ हो गया, ये तो 10 दिन पुराना न्यूज़ हो गया। तो आपको करंट अफेयर का मीनिंग समझ आना चाहिए यूपीएससी के लिए। तो वहाँ पे आपके 2-3 दिन के करंट अफेयर ऑब्वियसली नहीं पूछे जाते। ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के करंट अफेयर आप लगा के चलिए। तो अगर कोई न्यूज़ इनफैक्ट 1 महीने 2 महीने का भी कवर हो रहा है, जो इम्पोर्टेंस जिसका एग्जाम के लिए है, सो दैट इज़ नेवर ओल्ड। वो आउट ऑफ टॉपिक, आउट ऑफ डिस्कशन नहीं हो सकता। सो चलिए अब देखो, यूनियन कैबिनेट ने क्या अप्रूव किया। पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए कितना पैसा यहाँ के पे इसके लिए अप्रूव किया गया है। मेजर ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि भारत को हमें एक ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन का। किसका? ग्रीन हाइड्रोजन का। अब हब किस किस चीज़ के लिए बनाना है, अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्शन भी यहाँ पे हो, यूटिलाइजेशन भी हो, एक्सपोर्ट भी हो, हर चीज़ का हब हमको यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया को बनाना है। और इससे भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा। वैसे भी अगर आप देखो, हमारे यहाँ पे काफ़ी ग्रीन हाउस गैसेस हम एमिट करते हैं। तो जो हमारी कमिटमेंट्स हैं कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस की तरफ, 2070 हमारा जो टारगेट ईयर है, उसके लिए ये सब चीज़ें हमको धीरे धीरे करनी होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2060 तक हम बोलें कि हम कुछ नहीं करेंगे और 10 सालों में हम एकदम कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे। नो, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू टेक सर्टेन स्टेप्स। तो ये ट्वीट है मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसको अप्रूव किया है और बोला कि ऑब्वियसली इंडिया को इससे ग्रीन हाइड्रोजन से अपने जो क्लाइमेट गोल्स हैं वो अचीव करने में हेल्प मिलेगी। प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत से लोगों का रोज़गार भी इससे शुरू होगा। तो एक एक करके ये गवर्नमेंट के द्वारा ही जो पोस्टर्स रिलीज़ हुए उनको देख लेते हैं। पहले तो कितना पैसा अप्रूव हुआ, एक प्रोग्राम, इतना पैसा यहाँ पे साइट प्रोग्राम के लिए चलेगा। ये वाला 1466 करोड़ पायलट प्रोजेक्ट्स यानी छोटे लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स चलेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पे 400 करोड़ रखा गया है और 388 करोड़ रखा गया है जो मिशन के बाकी कॉम्पोनेंट्स हैं उनके लिए। फिर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो नेशनल ग्रीन मिशन आएगा उसके क्या रिजल्ट्स हम देखना चाहेंगे। तो आप देखिए 5 MMT यानी मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम हाइड्रोजन प्रोडक्शन का कैपेसिटी एटलीस्ट इतना हम लेके जाएं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 125 गीगावाट देश में, और जितना ऑलरेडी है उसमें 125 को और ऐड करें। टोटल ओवर 8 लाख करोड़ इन टोटल इन्वेस्टमेंट्स, इतना पैसा ये डालना चाहते हैं। 6 लाख जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, यानी जो फॉसिल फ्यूल हम बाहर के देशों से लेके आते हैं उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं। तो इस तरह के कुछ आउटकम्स हैं जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा एक तो आप देखिए, देश को ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, क्लाइमेट चेंज के गोल्स हैं, उनको अचीव करने में हमको फ़ायदा मिलेगा, हेल्प मिलेगी। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अगर हम इंडिया को हब बना रहे हैं प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में, हर चीज़ में, तो बाकी देशों को भी ग्रीन हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी ना, उनको भी अपने कमिटमेंट्स पूरे करने हैं। तो वो इंडिया से उसको ख़रीद सकते हैं, तो हमको फ़ायदा होगा। इंडस्ट्री, मोबिलिटी, एनर्जी सेक्टर्स में हम रिन्यूएबल एनर्जी लेके आएंगे, डीकार्बनाइजेशन करेंगे, कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स पे जो हमारा डिपेंडेंस है उसको कम करेंगे। इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो हैं कि खुद देश में ग्रीन हाइड्रोजन क्रिएट करना, उसको इंक्रीज़ करेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छी टेक्नोलॉजीज़ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे पैसा रखा गया है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। उसको हम कट एज टेक्नोलॉजीज़ जो है यानी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हम लेके आएंगे।
नाउ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट की रिन्यूएबल, क्योंकि भारत ने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे COP27 था, अलग अलग जगह हमने बड़े वादे किए हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देश की इंक्रीज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली उसमें हेल्प करेगा। जो चीज़ें मैंने आपको पीछे पोस्टर्स 3 पोस्टर्स में पढ़ाई हैं वही आपको इन स्लाइड्स पे दिखेगी कि कितना रिन्यूएबल एनर्जी में डालना है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। हाँ, बेनिफिट्स में मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये एडिशन है यहाँ पे स्लाइड में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, NTPC, अडानी एंटरप्राइजेस, ये सब जो है इनके काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके बहुत सारे प्लान्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर और ज़्यादा काम करना। तो ये तो मिशन के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, बट थोड़ा सा साइंस भी इसके पीछे देख लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन से किस तरह से हमको एनर्जी मिल रही है, वाई वी कॉल इट ग्रीन हाइड्रोजन। तो इससे पहले भी मैंने आपको बोला था ग्रीन स्टील प्लांट पे हमने एक वीडियो इससे पहले बनाई थी, आई होप कि आपने उसको देखा हो। तो ग्रीन स्टील ऐसा नहीं कि वो ग्रीन हरे रंग की होगी, या हाइड्रोजन ग्रीन का क्या मतलब है, ये रिलेटेड है इनके प्रोडक्शन से कि किस तरीके से इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में पहुंच रही है, यूजुअली मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम कोल। कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है, जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशंस वहाँ पे हो रही हैं। सो दैट इज़ नॉट द ग्रीन एनर्जी वी आर यूजिंग। तो ग्रीन इज समवेयर जहाँ पे आप कार्बन के एमिशंस को बहुत ज़्यादा मात्रा में कम कर लेते हो। तो जो हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस कर रहे हो एनर्जी के लिए, अगर आप उसको इस मैकेनिज्म से प्रोड्यूस कर रहे हो कि उसमें कार्बन एमिशन नहीं हो रहा, तो वो क्या है? आपका ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील, लाइक दैट। नाउ हाइड्रोजन ऑब्वियसली एक एनर्जी का एक कैरियर है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसको हम बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, डोमेस्टिक एज वेल एज रिन्यूएबल पावर सेक्टर। घरों में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए बड़े बड़े लेवल पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोडक्शन स्टोरेज कैपेसिटी भी इजी है इसको स्टोर करना, और काफ़ी अट्रैक्टिव फ्यूल ऑप्शन है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, इन एप्लीकेशंस के लिए हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल ऑल्टरनेटिव है, कार्स में यूज़ करने के लिए, घरों में यूज़ करने के लिए, और बाकी बहुत सारी एप्लीकेशन आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो व्हाट इज़ हाइड्रोजन? दैट इज़ वेरी बेसिक साइंस कि एक एलिमेंट है और लाइटेस्ट, बहुत हल्का एलिमेंट है, सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट। पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा है 9th-10th में तो यू वुड नो दैट। प्लस अब किस तरीके से हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको हम जैसे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एटलीस्ट जहाँ पे ये यूज़ किया जा रहा है आगे एनर्जी डिराइव करने के लिए, सो विद द सेम कार्बन फ्री मॉलिक्यूल, तो इसमें कोई कार्बन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, पाथवे की हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी एमिशंस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन क्या एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, जो उसको ग्रीन हाइड्रोजन बनाता है। ये जनरल बेसिक साइंस हाइड्रोजन के बारे में, एटॉमिक नंबर 1 है, सिंबल H है, सो ये सब आपको मालूम ही होगा, बट आई हैव जस्ट एडेड इन द स्लाइड। प्रॉपर्टीज़ क्या है हाइड्रोजन की? कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, और ये जहरीला भी नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, कंबस्टेबल है, ज़ीरो एमिशन फ्यूल है, बॉन्ड विद ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी इसको जलाते हैं तो कोई एमिशन नहीं होती। इसको हम फ्यूल सेल्स या इंटरनल कंबस्शन इंजन्स में भी यूज़ किया जा सकता है, स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन की बात हम कर रहे हैं। नाउ कमिंग डायरेक्टली टू द ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन से हमारा क्या मतलब है? तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि ग्रीन, जब भी हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील या हम कुछ भी बोलते हैं, इट इज़ अबाउट द प्रोडक्शन, कि किस तरीके से उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? वाटर से। वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2O। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहते हैं। कैसे अलग करेंगे? ये वाटर है, वाटर से कैसे अलग करेंगे? हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से अलग करेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और साथ में इलेक्ट्रोलिसिस के समय जो यहाँ पे एनर्जी हम डिराइव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम डिराइव कर रहे हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है, सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से आ रही है। इसलिए इस हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन एमिशंस जो हो रहे हैं वो बहुत कम है, वेरी लो। तो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करती है, तो आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? आपको वाटर मिलेगा या वाटर वेपर मिलेंगे, तो उससे भी कोई एमिशंस नहीं हो रही। तो हाइड्रोजन को क्यों यूज़ किया जा रहा है अगर आपसे पूछे, तो ये सब आप जो बेनिफिट्स हैं इसके बता सकते हैं साइंटिफिक तरीके से भी,
ऑन द अदर वे ऑल्सो कि भाई हम अभी तक कोल पे डिपेंडेंट हैं, अगर हाइड्रोजन इसको रिप्लेस करेगा तो जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज हम अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस की जा रही है। देखो यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि जो वाटर है उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर पावर या विंड से जनरेट कर रहे हैं। अगर हम उसको कोल से करेंगे तो क्या होगा, फिर हम एमिशंस कर रहे हैं, फिर से एमिशंस हो रही हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी इज यूज्ड। सो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइजर में डाला जाता है, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है, फिर हाइड्रोजन गैस को हम स्टोर कर लेते हैं, या तो कंप्रेस्ड लिक्विड में कर लेंगे या गैस के फॉर्म में सेव कर लेंगे। फिर हाइड्रोजन को शिप किया जाता है जहाँ पे हम उसको फ्यूल के लिए यूज़ करना चाहते हैं। नाउ व्हाई ग्रीन हाइड्रोजन इज़ अ फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी का फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये फोकस का हो गया है। क्योंकि अल्टीमेटली ग्रीन हाउस गैसेज आपकी सारी प्रॉब्लम कर रही हैं। हम हर वो काम करना चाहते हैं जहाँ पे कार्बन एमिशंस कम हो या ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो, तो वो होप हमको हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन देता है। क्योंकि वैसे भी हम चाहते हैं कि टेम्परेचर जो है दुनिया का 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही एंड ऑफ द सेंचुरी इतना राइज ना हो, तो उसके लिए वी नीड सच ऑल्टरनेटिव्स। सो हाइड्रोजन अगर बर्न होती है, एनर्जी जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वाटर उसका बाय प्रोडक्ट होगा। दैट मीन्स कोई भी वार्मिंग इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसमें। सो ग्रीन हाइड्रोजन एक प्योरेस्ट फॉर्म है जिसको आप रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हो, एनर्जी एफिशिएंट भी है और सस्टेनेबल भी है अर्थ के लिए। सो इन केस यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस कि व्हाई वी सी अ प्रॉमिस इन हाइड्रोजन एज अ पॉसिबल कैंडिडेट फॉर सस्टेनेबिलिटी इन फ्यूचर, तो ये चीज़ें आप बता के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ग्रीन हाइड्रोजन के सिवाय भी वी हैव अदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। यू हैव ग्रे हाइड्रोजन, अगेन इट इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन कि किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, उसी से इसका नाम आता है ग्रे हाइड्रोजन। नेचुरल गैस और मिथेन, तो आप यहाँ पे मिथेन यूज़ कर रहे हो तो ये ग्रीन नहीं है, क्योंकि मिथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। मिथेन थ्रू स्टीम मिथेन रिफॉर्मेशन टेक्निक। फिर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस यूजिंग ब्लैक कोल से प्रोड्यूस किया जाती है, तो ब्लैक हाइड्रोजन हो गया, या लिग्नाइट से आप प्रोड्यूस कर रहे हो। आप नेचुरल गैस से स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हो तो ब्लू हो गया। पिंक हाइड्रोजन न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करके आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, न्यूक्लियर एनर्जी से वहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो वो पिंक हाइड्रोजन हो गया। येलो हाइड्रोजन ये एक नया फ्रेज है जहाँ पे सोलर, व्हेन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस यूजिंग सोलर पावर थ्रू प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज़ नोन एज येलो हाइड्रोजन। इट इज़ ऑल्सो एनवायरमेंट फ्रेंडली। वाइट हाइड्रोजन नेचुरली अकरिंग जियोलॉजिकल हाइड्रोजन, ये जो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन होती है जो विच इज़ फाउंड इन अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जो होते हैं वहाँ पे पाई जाती है, उसको हम वाइट हाइड्रोजन बोलते हैं। टर्कोइज ये भी एक नया एडिशन है, क्योंकि हाइड्रोजन का इतना कलर पहले है, इतने सारे कलर्स हैं, तो यहाँ पे आप मिथेन पैरोलिसिस करके हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हो। तो यू शुड नो दीज टर्म्स कि कहाँ पे हाइड्रोजन को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसी पे उसका कलर बोला जाता है। सो जस्ट फॉर योर रिविजन, ग्रीन पर्पल ब्लू ग्रे ब्लैक जो हमने डिस्कस किया। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन वीरो यूपीएससी इज द कोड। इनकेस आप मेरा कोड यूज़ करें ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन तो आपको मुझसे लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलेगी। यू कैन टेल दैट टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। कोई भी हेल्प चाहिए कोर्सेज से रिलेटेड आप मुझे वैसे भी टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको आपके फेवरेट एजुकेटर्स मिलेंगे, जिस भी एजुकेटर से आपको पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। और फिलहाल बहुत अच्छा खैर ये ऑफ़र वैलिड 14 जन तक था, फ्री एक्सटेंशन वीक का, बट फिलहाल यूपीएससी एमसीक्यू अभ्यास जो है वो चल रहा है 15 जन को है। सो ये टेस्ट ज़रूर लीजिए 6 बजे। 2024 12 जनवरी कोर्स शुरू हो चुका है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ माई कोड। तो आपको मेन बात कोड याद रखने से है, क्योंकि जो भी ऑफ़र आपको चल रहे हैं वो तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी करंट रनिंग ऑफर्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए। तो कोड विल हेल्प यू टू गेट टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एंड एक्सेसिबिलिटी टूवर्ड्स मी टू मी। सो EMI 0% EMI पे आप कोर्स ले सकते हैं। इंटरव्यू फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, यू कैन पार्टिसिपेट। 2024 बैच के लिए बहुत स्पेशल बात है कि ऑफलाइन सेंटर पहली बार अनअकैडमी का खुल रहा है, तो आप वहाँ पे इसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे उनको प्लस का एक्सेस जो है वो टोटली फ्री में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।